we support the amendment bill. Thank you. Thank you. सस्मित पात्रा जी, श्री समीर उरांव जी, माननीय समीर उरांव। उपसभापति महोदय, खान व खनिज विकास एवं विनियम विधेयक पर आपने मुझे सदन पर विचार रखने के लिए जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, भारत विश्व में खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ पर 95 प्रकार के खनिज मिलते हैं और इस देश के अंदर जो खनन क्षेत्र में जो रोजगार की बात होती है, तो ये तीसरे स्थान पर इस क्षेत्र से रोजगार प्राप्त होता है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, कभी इस सदन के अंदर में जो खनन क्षेत्र की जो बात हो रही थी, उस समय वो आदिवासी समुदाय, आदिवासी के लिए जो यह नहीं हुआ, इस प्रकार की जो बातें अभी पूरे सदस्यों के द्वारा कहा जा रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि जहां जहां खनिज है, वहां वहां आदिवासी निवास कर रहे हैं, और जहां जहां आदिवासी निवास कर रहे हैं, वहीं पर यह खनिज का भंडारण है। महोदय, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से इस देश के अंदर जो सत्ता संभाले थे, उन लोगों ने इन सारे विषयों पर कभी चिंता नहीं किया। और अभी हमारे सीनियर लीडर माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे झारखंड के अंदर सिंहभूम, चाहे तो उड़ीसा के जो मयूरभंज के क्षेत्रों में जो आदिवासियों का जो है आय कितना है, 5000 तक का ही है। ये स्थिति इन दिनों तक क्यों बनी हुई थी? अगर इन सारे क्षेत्रों में उस समय बदलाव होता, उनके लिए लोग विचार करते, सोचते, योजना करते, तो निश्चित रूप से आज ये स्थिति नहीं होती। और कुछ माननीय सीनियर लीडर लोग ये भी कह रहे थे कि इस विधेयक को जल्दीबाजी करने का क्या जरूरत था, कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा था। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से इसके बारे में नहीं सोचा गया, लेट किया गया, नहीं जल्दी किया गया, जिसके कारण आज देश के अंदर जितने भी जगहों में जो खनन क्षेत्र है, वहां आदिवासी रहते हैं, उनकी स्थिति बदतर बनी हुई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि इसी हमारे झारखंड के एक आदिवासी लीडर स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने ऐसे सारे समस्याओं का निदान करने के लिए उन दिनों में सदन के अंदर में कैसे उनकी संवैधानिक जो स्थितियां ठीक हो, उनका जो है सामाजिक स्थिति ठीक हो, विकास के रास्ते कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में उन्होंने स्वतंत्र विधेयक भी लाया था कि उनकी स्थिति को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी जो है प्रगति कैसे आगे हो, विकास के रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन सारे चीजों को किस षड्यंत्र के तहत पर इस सदन के अंदर ही जो है दफन कर दिया गया। उपसभापति महोदय, अगर ये सारे चीजें होते तो आज आदिवासी का विकास नहीं हो रहा है, ये सारे चीजें नहीं हो रहा है, ये बातें कभी नहीं आता और समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके रहता और विकास के रास्ते आगे बढ़ता। लेकिन इन सारे चीजों को किसने ऐसा किया? उपसभापति महोदय, मैं बताना यह भी चाहता हूं कि अगर पूरे देश में आज के दिन में 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं और ये इतने सारे खनिज संपदा के भंडारण के क्षेत्र में रहते हैं, वहां से कितने खनिज संपदाएं इस देश के विकास के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए जो वहां से उत्पादित किया गया, लेकिन उनके लिए इस देश का संसाधन का पहला अधिकार नहीं दिया गया। किनके लिए इस देश का संसाधन का पहला अधिकार का लोग बातें की? अगर उस समय इन लोगों के लिए चिंता की होती तो देश के संसाधनों का पहला अधिकार आदिवासियों के लिए देने की बात करता, लेकिन यह बात उन दिनों में नहीं किया। लेकिन आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने
सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ यह विकास आगे बढ़े। इसी दृष्टि से ये खनन के क्षेत्र में इनके विनियम में कैसा बदलाव होना चाहिए, जिससे कि 2015 से पहले कई ऐसे जो विधेयक थे, जो ये नियमन थे, उसमें त्रुटियां थी, जिसके कारण ये उत्पादन में जो है कमी हो रही थी, और उत्पादन में कमी होने के कारण जो है आयात करना पड़ रहा था, और जो है यहाँ उत्पादन में कमी होने के कारण जो यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय जो खान मंत्री जी ने इस विधेयक को लाया है, बहुत ही सकारात्मक, रचनात्मक और विकासात्मक यह जो है विधेयक है। इसलिए मैं उन लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे उन दिनों के विधेयक में जो त्रुटि था, और त्रुटि में थोड़े कमी के कारण जो प्रदेशों को जो माइनिंग का जो नीलामी करने के लिए जो अधिकार दिए गए थे, उसमें चाहे उस प्रदेश के अंदर में कोई चुनौतियां होगी या तो असमर्थता होगी, जिसके कारण उन वैसे सारे जो है नीलामी का काम नहीं कर पाया। और क्या हुआ कि आज वैसे खान क्षेत्रों में रहने वाले, चाहे जो कोई भी हो, खास करके ज्यादा आदिवासी भाई लोग रहते हैं, वहां पर रोजगार सृजन नहीं हुआ, राज्य के लिए राजस्व नहीं मिला, उत्पादन नहीं हुआ, इसलिए आयात भी करना पड़ा, और जो है बेरोजगारी भी हुई। मैं झारखंड राज्य से आता हूं महोदय। झारखंड राज्य, प्रकृति वैभव से संपन्न झारखंड राज्य से मैं आता हूं महोदय, जिस गर्भ में विविध खनिज रत्नों का अनमोल खजाना है, मगर जिसकी गोद में आज भी भूख और गरीबी और बेरोजगारी है महोदय। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम जो है चाईबासा के सिंहभूम की बात करते हैं, तो वहां जो है इस प्रकार से नहीं हुआ, जिसके कारण वहां हजारों हजार जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो आज बेरोजगार पड़े हुए हैं। अगर इस आज जो नया जो विधेयक जो आ रहा है यह पारित हो जाता है, तो निश्चित रूप से वहां पर खदानें खुलेंगे, वहां के लोगों के लिए रोजगार मिलेगा, तो वह निश्चित रूप से जो है उत्पादन बढ़ेगा, और वहां लोग विकास के रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे जो है कोल माइन के क्षेत्र में, झारखंड के अंदर में भुरकुंडा, उरीमारी, बलकुद्रा और उधर के जो है सियालडी जैसे माइन जो क्षेत्र है, बहुत पहले से कोल माइन है, लेकिन वो कई प्रकार के जो है नियमनों का, कई शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण आज वह भी बंद पड़ा हुआ है। और क्या है कि वहां 4 से 5 हजार से ज्यादा मजदूर आज रोज दिन आंदोलन कर रहा है, वहां रोजगार ठप हो गया है, उत्पादन ठप हो गया है, राज्य के राजस्व भी वहां पर ठप हो गया है। निश्चित रूप से इस विधेयक में जो प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान होने से क्या है कि पहले से जो उनके लिए जो अनुमति, अनापत्ति और एनओसी जो मिला हुआ है, उसी नियम को फिर से आगे उनके लिए मान्य होगा, इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। इसलिए निश्चित रूप से यह जो विधेयक बहुत ही अच्छा, यह